बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। ये ऑमलेट बनाने की बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है और बहुत यूनिक भी है। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हमने चंद चीज़ें ली हैं, जिसमें 3 बड़े आलू हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है और हरी मिर्चें भी हैं और अंडे तो जाएंगे ही इसमें। तो 5 अंडे से हम ये बना रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। सबसे पहले हमें प्याज और आलू को बारीक स्लाइसेस में कर लेना है। तो यहाँ हमने प्याज ली, उसको आधा किया और फिर से स्लाइसेस में कर लिया है। यहाँ प्याज हमने बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमें आलू को भी करना है। एक आलू लें, उसे आधा कर लें और फिर इसे बारीक बारीक स्लाइसेस कर लें। तमाम आलू को इसी तरह काट लेना है। आलू यहाँ काट के हमने तैयार कर लिए। अब एक पैन लेंगे और इस पैन में जो है हम 1 कप तेल डालेंगे। ये तेल हमारा बच जाए, बाकी खाने में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे खाने में। तो ये तेल डालने के बाद जब तेल थोड़ा गर्म हुआ तो हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद जो है मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुछ देर पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हम प्याज को तेल में तल लेंगे। उसके बाद हम आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद भी फ्लेम को हमें कम नहीं करना है, मीडियम पे ही रखना है और मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही रखें। तो जब ये तक ये पक रहे हैं हम अपने अंडे तोड़ लेते हैं। तो अंडे हमने यहाँ लिए हैं 5, इसे एक एक करके एक प्याले में, बड़े प्याले में तोड़ लें। प्याला हमने बड़ा लिया है क्योंकि अभी हमें इसमें अपने आलू और प्याज भी मिक्स करने हैं। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, हल्का सा बीट कर लें इसे कि अंडे टूट के मिक्स हो जाएं आपस में। तो यहाँ हमने अंडों को हल्का सा बीट करके रख लिया है। दूसरी तरफ प्याज और आलू जो है वो अच्छे खासे हमारे पक चुके हैं, हल्के से गोल्डन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें इतना ही चाहिए। तो अब आखिर में हम हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लें इसके साथ और आखिर में हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। तो ये आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। ये नमक हमने डाल दिया है। इसी तरह काली मिर्च डालें। काली मिर्च भी अच्छी तरह डाल दें इसमें और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम को हमें बिल्कुल भी लो नहीं करना है और इतने ही मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाते हुए निकाल लेंगे। मिक्स करके हम इसे अच्छी तरह छान के निकाल रहे हैं। तेल को अच्छी तरह छान के निकालें। फ्लेम को अगर हमने लो कर दिया, हल्का कर दिया इस स्टेज पे, तो हम जितना भी वो है आलू है हमारा वो ज़्यादा तेल जब्स कर लेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम निकाल लेंगे, फ्लेम को हल्का नहीं करेंगे। यहाँ आलू हमने अच्छी तरह छान के निकाल लिया है, तेल हमारा बच चुका है, आप देख सकते हैं। और गरम गरम ही आलू और प्याज को हमने इसमें डाल दिया अंडे में और इसको हल्का सा मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा इसे नहीं फेंटना है, हल्का से इसे मिक्स कर लें। हमें लगा कि काली मिर्च कम है तो हमने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, अपने पसंद के मुताबिक काली मिर्च डालें। मिक्स करें इसे। गरम गरम डालने से ये क्या होता है कि अभी से ही पकने का प्रोसेस शुरू हो जाता है अंडे में और हल्का से ये पक जाता है। थोड़ी देर हम इसे रख देंगे और फिर 5 मिनट के बाद हम एक पैन लेंगे, छोटा पैन लिया है हमने और 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला और ये अपना सारा जो ऑमलेट का मिक्सचर है इसमें डाल दिया है। इसको बराबर करें। अब हमें इसे ढक के पकाना है। तो इसे ढक के पकाएं और 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ढकने के बाद 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पर पकाएं और फ्लेम को फिर बिल्कुल लो कर दें। बिल्कुल हल्का फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के लिए हमने एक फ्लैट प्लेट लिया
उसको पैन के ऊपर रखा। पैन पे रख के एहतियात से इसे पलट दें। ये पलट दिया हमने। अब इसको हमें पकाना है, तो इसे इस तरह हम तो ऑमलेट को प्लेट से स्लाइड करते हुए हम पैन में डालेंगे इस तरह एहतियात के साथ। अब फिर हमें इसे ढक के पकाना है और उसी तरह 2 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। 4-5 मिनट के बाद ये देखें हमारा स्पेनिश ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे प्लेट में निकाल लें और उसी तरह निकालना है, यानी कि प्लेट को इसके ऊपर रखें पैन के ऊपर और पलट लें इसे। तो ये पीछे से भी कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो ये स्पेनिश ऑमलेट जो है वो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। इसको हम आपको काट के भी दिखाते हैं ये अंदर से कितना अच्छा पका है। तो ये देखें कितना अच्छा और परफेक्टली ये कुक हो गया है अंदर से भी। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से स्पेनिश ऑमलेट को। इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार है, आप खाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से स्पेनिश ऑमलेट को और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।